उनकी शरण में जाओ। और भस्मासुर अपनी चमड़ी से ऐसे ऐसे उधेड़ रहे थे अपनी स्किन को पूरी, और अपनी त्वचा को खींच रहे थे और शिव भगवान को पुकार रहे थे। तो शिव भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, अरे अरे क्या कर रहे हो आप? बोला, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। बोलिए, मैं तो इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, आप मांगिए क्या मांगते हो। तो भस्मासुर ने कहा कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। तो शिव भगवान ने कहा, तथास्तु। और जब उन्हें पता चला कि मुझे यह भगवान जी का वरदान मिल गया है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शंकर भगवान को मारने के लिए ही चल पड़े। और शंकर भगवान जी भागे वहां से, और वासुदेव भगवान को पुकारा, कृष्ण भगवान जी को, अरे आप ही बचाइए अब मुझे इस संकट से। तो कृष्ण भगवान जी तो चली आए। वो इतनी चतुरता से उन्होंने, जैसे ही वह भस्मासुर शंकर भगवान के पीछे दौड़े थे, तो एकदम कृष्ण भगवान जी प्रकट हो गए। वो भी एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके। नमस्कार भस्मासुर जी, नमस्कार, आप कहाँ भागे जा रहे हो? और भस्मासुर रुक गए। तो उन्होंने कहा, मैं शंकर भगवान के पीछे जा रहा हूँ। बोला, क्यों? बोला, इन्होंने मुझे वरदान दिया है, तो इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता हूँ कि सच में भस्म हो जाती है नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे कहाँ का वरदान, वो तो इनके ससुर दक्ष जी ने वापिस ले लिया है, इनके पास कोई वरदान देने की शक्ति नहीं है, चाहे आप आजमा करके देख लीजिए। आप अपने सिर पर हाथ रखिए, आजमा लीजिए, अगर ऐसा हुआ तो आपको पता चल जाएगा। और एकदम जैसे ही भस्मासुर ने हाथ अपने सिर पर रखा और भस्मासुर उधर भस्म हो गया। तो ऐसे मेरे छलिया, मेरे कृष्ण भगवान जी की लीला अद्भुत है, तभी तो उन्हें छलिया कहा गया है। 1 मिनट में समस्या का समाधान कर दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगा। और ऐसे है मेरे भोलेनाथ, जिनकी कृपा अपरंपार सब भक्तों पर ऐसे रात दिन बरस रही है, पर उसे देखने वाली आंखें चाहिए। तो बोलिए मेरे भोले बाबा की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। ओम शांति शांति शांति।